तीन कृषि कानून को निरस्त किए जाने को लेकर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के जो प्रयास हैं उसका नतीजा है। प्राइम न्यूज से बात करते हुए रॉबर्ट वाड्रा ने और क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। हमारे साथ सुप्रसिद्ध उद्योगपति और समाजसेवी रॉबर्ट वाड्रा जी, किसानों के लगभग 1 साल के संघर्ष के बाद आज अंततः प्रधानमंत्री ने यह कहकर किसान कानून वापस लिया कि हम किसानों को समझा नहीं पाए या हमारे प्रयास में कोई कमी थी। पहले तो मैं गुरु पूर्व की शुभकामनाएं सारे किसानों को और देशवासियों को दूंगा। मैं ज़रूर बोलूँगा कि एक जीत है किसानों के लिए, पर असल में कब तक ये जो 3 कानून वापस लिए गए हैं, कब तक होगा? जब होगा तभी लोग भरोसा करेंगे। अभी भरोसा किसानों का इस सरकार पे उठ गया है। ज़रूर उनकी सुनवाई नहीं थी। मैं यही कहूँगा एक जीत है प्रियंका के लिए। उन्होंने बहुत संघर्ष किए, उन्होंने ज़रूर किसानों को सुना, समझा, और मैंने भी अपने छोटे तरीके से उनको बहुत 1 साल से खाना भेजा, पानी, जो भी उनकी ज़रूरत थी मैंने उनको पूरे किए। पर मैं यही बोलूँगा कि उन्होंने जब देखा कि लखीमपुरी में क्या हुआ, जो भी उनका उनका जो सोच है वो बदला है कि प्रधानमंत्री लखनऊ तक थे पर वो मतलब कि लखीमपुरी तक नहीं आए। योगी जी जैसे प्रियंका के बारे में बोला कि अगर वो सफाई रखते हैं तो वो उसी लायक हैं अगर झाड़ू लगाते हैं। तो मेरा यही कहना था कि अगर प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत के लिए अपना झाड़ू लेते हैं कि योगी जी का सोच बदल जाता है। तो इस तरीके से जो क्योंकि असेंबली इलेक्शन आ रही हैं तो आप मतलब देखेंगे कि यूपी में हो, पंजाब में हो, आप तब ये हाईवे की बात करते हैं या ये पेट्रोल प्राइस पहले बढ़ाते हैं फिर गिर देते हैं। और लोग बहुत समझदार हैं और वो देख रहे हैं ये गलत है, ये राजनीतिक गेम नहीं खेलना चाहिए। और ये जब ज़रूरत पड़ती हैं तभी ये लोग चेंज करते हैं या सुनते हैं, नहीं तो किसी की सुनवाई नहीं होती है। जो उनके ऊपर उनको लग रहा है वो लागू कर देते हैं, चाहे किसान हो या कोई भी हो। तो मेरे ख्याल से तो ये जीत कांग्रेस के लोगों के लिए है, प्रियंका के लिए है और किसानों के लिए है कि क्योंकि कांग्रेस के लोग और किसानों ने बहुत संघर्ष किया। इन लोगों से सारे लोगों से मिले, किसानों से मिले और उनके साथ जो भी उनकी समस्या है उसका समाधान यही है जो मेरे ख्याल से प्रेशर के वजह से प्रधानमंत्री ने ये वापस लेने का निर्णय किया है। आपने भी कहा यह जीत की कांग्रेस की है, प्रियंका जी की है और विपक्ष की है। प्रियंका जी की अगर बात करें तो प्रियंका गांधी पिछले काफ़ी दिनों से यूपी में काफ़ी सक्रिय हैं। खासकर महिलाओं की बात करें, उन्होंने 40% टिकट आरक्षण की बात कही, महिलाओं को स्कूटी देने की बात कही। अब जो है महिलाओं से खुद संवाद कर रही हैं। उन्होंने कैंपेन भी स्टार्ट किया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। इसके लिए उन्होंने 70 टीमें बनाई हैं जो लोगों से जाके मिलेंगे। खुद प्रियंका जी ने कहा है कि मैं आने वाले 100 दिनों में यूपी की 4 करोड़ महिलाओं से संवाद करूंगी। क्या लगता है कि अब कृषि कानून का हटना, इस तरह का प्रियंका जी का जो है सक्रिय होना कांग्रेस को कितना यूपी में फायदा दिला पाएगी? देखिए, ये कहते हैं जो सरकार है वो बोलती है बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ, पर मेरे ख्याल से तो इतना जो असुरक्षित माहौल यूपी में है, जिस तरीके से प्रियंका के साथ व्यवहार हुआ था, उनके कलीग्स के साथ उनको मारा पीटा, जो ये प्रशासन ने किया बिल्कुल गलत है। एक महिलाओं की सुरक्षा के लिए ज़रूर देखना चाहिए। इसलिए जो उनके साथ व्यवहार हुआ उनको लगा कि महिलाओं को आगे लाना चाहिए, महिलाओं को सुरक्षित देखना चाहिए, उनकी सुनवाई होनी चाहिए और ज़रूर उनको जो भी हमसे हो पाएगा उनके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, यूपी में हो या पूरे देश भर में हो, वो ज़रूर उनके लिए, महिलाओं के लिए आगे लड़ेंगी, बढ़ेंगी। और ज़रूर जैसे मैंने पहले बोला, प्रियंका के लिए ज़रूर ये जीत है क्योंकि वो उन्होंने ये संघर्ष कर रहे हैं, किसान हैं या जो भी दबते हैं, तो मुझे लग रहा है कि उनकी आवाज़ बुलंद करती हैं प्रियंका और वो ज़रूर पूरे देश भर में जाएंगी। पर पहले अभी यहाँ यूपी में उनका पूरा फोकस है और वो हमेशा मतलब कि जो कहती हैं वो करती हैं। प्राइम न्यूज़ का सवाल, जिस तरह से पिछले उपचुनाव में भाजपा की करारी पराजय हुई, उसके बाद उन्होंने तत्काल पेट्रोल में प्राइस कम किए। अब 5 राज्यों के जो चुनाव होने हैं, क्या इन सभी को देखते हुए ये सरकार ने कदम उठाया? बिल्कुल, प्रेशर तो उनके ऊपर है। चाहे आप जिस तरीके भी बोले कि ऑपोजिशन वीक है, हम तो हर रोज़ मैं देखता हूँ, मेरे पूरा परिवार
देश भर में लोगों से मिलते हैं, देश भर में दौरा लगाते हैं और सबकी सुनवाई कांग्रेस के द्वारा होती है। और ज़रूर लोग बात करते हैं कि पहले पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई जाती है, फिर अब इलेक्शन के टाइम कम हो जाएगा। उनको खुद पता है, अभी बढ़ने दो, इलेक्शन के टाइम ये घटा देंगे। अभी मतलब फिर नए रोड की बात करते हैं, पर आधा रोड रह जाएगा इलेक्शन के बाद और उसके बाद कोई वहाँ कोई देखेगा नहीं, ना कोई सुनवाई होगी। और फिर जो भी कांग्रेस ने किया है उसके वो कहते हैं कि ये हमारे वजह से हुआ है, ये सरकार बोलती है हमारे वजह से हुआ है। तो लोग देखकर हंसते हैं और कहते हैं ये तो बिल्कुल भरोसा उठ गया है, इस सरकार ये जो गेम खेल रही है, या मतलब कि उनका सोच ही अलग है। तो यही मेरा कहना है। किसान अभी भी कहते हैं कि जब तक संसद से ये कानून वापस नहीं होगा हम हटेंगे नहीं। प्राइम न्यूज़ के माध्यम से आप किसानों को क्या संदेश देंगे, क्या उनसे अपील करना चाहिए? देखिए, टिकैत जी की बात मैंने सुनी है और मैं देखता हूं कि उन्होंने कहा कि हम डटे रहेंगे, हम बैठेंगे, क्योंकि अभी सांसद में पहले ये कानून जो हैं जाएंगे, उसके बाद सुनवाई होगी, फिर वापस लिए जाएंगे। तो उनको भरोसा नहीं है कि ये किस तरीके से ये वापस लेंगे या नहीं लेंगे, या ये बस खाली हवा में बोल रहे हैं। जिस तरीके से ऑफिसर लोगों को जो ईडी के और सीबीआई के हैं उनको 5 साल का एक्सटेंशन दे दिया है, उन्होंने ये पूरा चेंज कर दिया है। तो कहते हैं अगर इस तरीके का चेंज ला सकते हैं तो हमारे जो कानून बोलते हैं इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद क्या होता है कुछ भरोसा नहीं है, तो वो हटेंगे नहीं। और मेरा भी सोच यही है कि क्या भरोसा कर सकते हैं इस कानून इस गवर्नमेंट पर, अगर कि वो असल में बदलेंगे या नहीं। तो उनको कोई अग्रीमेंट कानूनी तौर से लेना चाहिए, कुछ बिल्कुल लिखा हुआ, साइन किया हुआ उनके पास हाथ में स्पष्ट होना चाहिए कि ये कानून वापस लिए जाएंगे। प्राइम न्यूज़ को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, ये प्रसिद्ध समाजसेवी और रॉबर्ट वाड्रा जी थे, जिन्होंने कहा कि यह किसानों ने का जो कृषि कानून वापस लिया गया है, ये प्रियंका गांधी और कांग्रेस की जीत है। कैमरा पर्सन कमल रावत के साथ महेश ने कमल, प्राइम न्यूज़, दिल्ली।